अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 के कुछ मज़ीद प्रॉब्लम्स, जिसमें हम यूजिंग लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ये जो थ्योरम हमने किया था एक वीडियो में, उसी को अब हम यहाँ पे इस्तेमाल में लाएंगे। हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन 3y ओवर 4y। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 25 थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? हम लिख लेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन 3y। अब अगर ये 3y है तो डिनोमिनेटर में भी आपके पास 3y होना चाहिए। ये थीटा नहीं है बल्कि आपके पास है y अप्रोचेज टू ज़ीरो, y अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो यहाँ मैंने y लिख लिया, ये वाला y 1/4, इस 4 को हमने यहाँ पे लिमिट से बाहर कर डाला। यहाँ आप 3 मल्टीप्लाई करें और साथ में 3 पे डिवाइड करें। ये 3 और 3 आपस में कैंसिल होके वही रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। अब अगर मैं लिख लूँ 1/4, ये 3 इज़ अ कांस्टेंट, इसको भी हमने यहाँ बाहर कर दिया। लिमिट y अप्रोचेज टू ज़ीरो, y अप्रोचेज टू ज़ीरो मीन्स 3y आल्सो अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो मैं लिख सकता हूँ साइन 3y ओवर साइन 3y ओवर 3y। अगर मैं 3y को थीटा से रिप्लेस करूँ तो साइन थीटा बाई थीटा विच इज़ इक्वल टू 1, विच इज़ इक्वल टू 1। तो 3/4 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 3/4 हमारे पास लिमिट आ जाएगा इस फंक्शन का। आगे हम करते हैं इसी का एक्सरसाइज में से मज़ीद एक और प्रॉब्लम यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, लिमिट x अप्रोचेज टू ज़ीरो टेंजेंट 2x ओवर x, ये हमने फाइंड करना है। वैसे आप देख लें तो आपके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, ऊपर भी आपके पास 0, नीचे भी 0 आ रहा है। तो क्यों ना हम इस थ्योरम का इस्तेमाल कर लें, यानी साइन थीटा बाई थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेज टू 0 इज इक्वल टू 1। हम लिख सकते हैं इसको लिमिट थीटा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 2x ओवर cos 2x। हमने टेंजेंट x को लिख लिया इस तरह से, और ये x को हमने लिख लिया 1/x, 1/x। अब हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 2x ओवर x मल्टीप्लाई 1/cos 2x। यहाँ हम लिमिट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 2x ओवर, मुझे यहाँ 2 चाहिए तो मैंने 2x कर दिया, मल्टीप्लाई 2 भी कर डाला, मल्टीप्लाई लिमिट, ये लिमिट इसके लिए भी होगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1/cos 2x। इस 2 को आप लिमिट से बाहर कर दें, लिमिट x approaches to 0, x approaches to 0 means 2x also approaches to 0, तो sin 2x over 2x मल्टीप्लाई 1/, ये लिमिट डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, न्यूमिनेटर तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो लिमिट x approaches to 0 cos 2x। अब आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/1 बिकॉज लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos 2x 1 के बराबर आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। इस प्रॉब्लम का आंसर आपके पास आ गया 2। इसी तरह एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। हमारे पास है एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम नंबर 30 कर लेते हैं। एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 30। क्वेश्चन 30 की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। अब क्वेश्चन 30 आपके पास है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 6x स्क्वायर इंटू कोटेंजेंट x, और आगे है मल्टीप्लाई कोसेकेंट x के साथ, कोसेकेंट 2x। ये हमने सिंप्लीफाई करना है, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है। देखें तो कोटेंजेंट 0 इज 0 और कोसेकेंट 0 जो है वो आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, बिकॉज साइन 0 1 के बराबर है तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा।
लिहाजा हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, 6 इस कांस्टेंट, लिमिट से बाहर ले जाएं, एक्स स्क्वायर कोटेंजेंट x को हमने लिख लिया cos x ओवर sin x, और कोसेकेंट x को आपने लिख लिया 1 ओवर sin 2x, 1 ओवर sin 2x के बराबर आ जाएगा। 6 इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू 0, यहाँ हमने cos x को इधर कर दिया, ये x स्क्वायर, इसको x मल्टीप्लाई x में करते हुए हमने x ओवर sin x इंटू आगे आ जाएगा x ओवर sin 2x, ये आपके पास आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा x स्क्वायर और cos x हमने इधर लिख लिया। अब 6 इंटू ये लिमिट आ जाएगा x अप्रोचेज टू 0 cos x, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर sin x मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर sin 2x, x ओवर sin 2x। यहाँ sin 2x है, मुझे यहाँ भी 2 चाहिए, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 1 ओवर 2 यहाँ लिख डाला। अब आपके पास आ जाएगा 6 इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू cos 0 इज़ 1। ये जो आपके पास आ रहा है रिज़ल्ट, चूँकि हम जानते हैं कि सेंस लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin x ओवर x इज़ इक्वल टू 1, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर sin x, ये भी 1 के बराबर आ जाएगा। लिहाजा हमने इसकी जगह भी 1 लिख डाला। ये जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 2x ओवर sin 2x, ये भी आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा, और लास्ट में 1/2 भी आपके पास आ रहा है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू 1/2, आंसर आपके पास आ जाएगा 3। आंसर आपके पास 3 आ गया। ये हमने कर डाला क्वेश्चन नंबर 30। आगे आपके पास है प्रॉब्लम, एक और कर लेते हैं 38। प्रॉब्लम है 38। हमारे पास 38 प्रॉब्लम में है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin 5x ओवर sin 4x, ये अब हमने करना है। अगेन 0/0 वाला फॉर्म आ रहा है, तो हमने इसको लिख लिया लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin 5x मल्टीप्लाई 1 ओवर sin 4x। अब अलग अलग लिमिट लिख लें, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin 5x मल्टीप्लाई 1 ओवर sin 4x। हमें यहाँ चाहिए 5x और यहाँ हमें चाहिए 4x। आगे आप मल्टीप्लाई करें, 4x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4x यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाएं, 5x यहाँ डिवाइड हो रहा है, उसको ले जाएं न्यूमिनेटर में, तो 5x। देखें 5x और 5x आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, आपके पास यही 2 रह जाएंगे। यहाँ x और x कैंसिल हो जाएगा, 5/4 इज़ अ कांस्टेंट, तो 5/4। आगे आपके पास जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 sin 5x ओवर 5x मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेज टू 0 4x ओवर sin 4x। असल में ये जब x अप्रोचेज टू 0 है तो इट मीन्स दैट कि 5x आल्सो अप्रोचेज टू 0। अगर x अप्रोचेज टू 0 है तो 5x आल्सो अप्रोचेज टू 0, तो मैं यहाँ इस x की जगह 5x भी लिख सकता हूँ। तो अब आपके पास आ जाएगा 5/4, क्योंकि यहाँ जो थीटा है वो यहाँ होना चाहिए, 5x इधर है तो फिर मुझे पास यहाँ 5x होना चाहिए, तो मैंने इसको 5x और 4x भी लिख सकता हूँ। आप लिखें या ना लिखें, लेकिन रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू 1, तो आपका आंसर आ गया 5/4। आपके पास आंसर आ गया 5/4। मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पे 35 करूँगा, जिसमें ये जो मैंने यहाँ पे थीटा का जिक्र कर डाला, इसकी वजाहत कर देंगे। हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 35। प्रॉब्लम 35 आपके पास है कि लिमिट t अप्रोचेज टू 0 sin 1 माइनस cos t
ओवर 1 माइनस कॉस टी। अब देखें तो अगेन 0/0 वाला फॉर्म आपके पास यहाँ पे आएगा। तो क्या हमने कर दिया, इसी प्रॉब्लम के लिए मैंने कर दिया कि लेट थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी। इफ अगर t अप्रोचेस टू 0 हो तो थीटा अप्रोचेस टू क्या होगा। यहाँ थीटा अप्रोचेस टू चूंकि 1 माइनस कॉस टी हमने लिख डाला, cos 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 0, इट मीन्स दैट कि थीटा आल्सो अप्रोचेस टू 0। लिहाजा ये जो आपके पास था प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू लिमिट, अब t को मैंने रिप्लेस किया थीटा के साथ, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन ये 1 माइनस कॉस टी को हमने लिया थीटा, तो इसकी जगह आपने थीटा लिख डाला ओवर 1 माइनस कॉस टी भी थीटा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। आपके पास आंसर 1 आ जाएगा।